Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning with Rubina. Today I will teach you rational numbers exercise 1.1. Let's get started. Exercise 1.1 का पहला क्वेश्चन गिवन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। दो क्वेश्चन दिया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, I minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करके इसका आंसर निकालने के लिए बोला गया है। सो सेकेंड स्टेप विल बी -2 by 3 into 3 by 5 minus 3 by 5 into 1 by 6 then 5 by 2 is a different number। सो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर्स, ओके। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। सो -3 by 5 ये सेपरेट कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर इंटू 2 by 3 प्लस 1 by 6 हो गया। इसको सॉल्व प्लस 5 by 2, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन -3 by 5 इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व दैट इज ये 5 कट गया एंड ये -1 by 2 प्लस 5 by 2 दैट इज 2 -1 प्लस 5 आंसर हो जाएगा 4 by 2 इक्वल्स टू 2 by 1 और आंसर इज 2। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, ये भी सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। सो यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सो एडिटिव इनवर्स 2 by 3, आई में दिया हुआ है 2 by 8 का, -2 by 8, सिमिलरली 5 by 9 का, 5 by 9 ओनली। देन -6 by -5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मतलब 6 by 5 ही है। सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है, -6 by 5। सिमिलरली 2 by -9 का, 2 by -9 का मतलब -2 by 9। सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इसका होगा 2 by 9। नाउ 19 by 6 का, इसका मतलब -19 by 6 और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 19 by 6। क्लियर ऑल। वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इक्वल्स टू x फॉर, यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू क्या दिया गया है, 11 by 15। दैट इज, सो x इक्वल्स टू 11 by 15, इसका -x कितना होगा, -11 by 15, मतलब ये एडिटिव इनवर्स है। सो 11 by 15 प्लस माइनस ऑफ 11 by 15 इज व्हाट, 0। 11 by 15 का एडिटिव इनवर्स -11 by 15 है। फिर अभी हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -x इक्वल्स टू x, इसका मतलब माइनस ऑफ 11 by 15 इज 11 by 15। सो ये दो मेथड है, दिस वन एंड दिस वन। और डबल आई देख लीजिएगा, ये भी सिमिलर है। x इक्वल्स टू 13 by 17, सेकेंड मेथड में करेंगे। x माइनस ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -13 by 17, दैट इज 13 by 17। और ये फर्स्ट मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ओके, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/13 होगा। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -19/13। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 होगा। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, राइट। -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। इसका प्रॉपर्टी हम लोग को बताने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। सो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब उसका आंसर भी 1 जिस नंबर में मल्टीप्लाई होता है हम लोग का आंसर वही पर्टिकुलर नंबर हो जाता है। इसका मतलब 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिमिलरली डबल आई, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? दिस इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए 1 जिस नंबर में मल्टीप्लाई होता है हम लोग का वही नंबर निकलता है। इट मीन्स -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू 4/5। इट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली डबल आई में -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू, इसको अगर रिवर्स कर देंगे इसका क्या होगा? -2/7 इंटू -13/7। ये आंसर सेम होगा, आंसर सेम ही होगा। सो दिस इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली ट्रिपल आई, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सो दिस इज फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिया गया है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई 6/13 किसका? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इट मीन्स -16/7 is the reciprocal of -7/16. So इसका आंसर क्या होगा? 6/13 इंटू -16/7 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर -96/91 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टेल what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। ये सेम ही होगा आंसर। इट मीन्स इट इज फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। Is 8/9 the multiplicative inverse of this number which is given? Why or why not? So it is the multiplicative inverse, then the product should be 1. Of course, अगर ये एक नंबर है, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हम लोग का प्रोडक्ट होता 1 ही होना चाहिए। 8/9 इंटू ये होगा -9/8 इक्वल्स टू -1 because here is given minus. So it is not actually 1, as इसका आंसर 1 नहीं हो रहा है तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस नंबर का है या नहीं चेक करने के लिए। सो 1/3 इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना हुआ? 10/3। सो 0.3 हम लोग को चेक करने के लिए क्या करेंगे? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 एंड 1/3 को 1/3, ये ऐसे कट जाएगा। सो दिस इज 1, सो द प्रोडक्ट इज 1 एंड हेंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कौन सा नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है? 0। 0 इज एन रेशनल नंबर बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। वैसे डबल आई का आंसर क्या होगा? द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। कौन सा नंबर रेसिप्रोकल के साथ सेम होगा? 1। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 दैट इज़ 1 ही होगा। -1 उसका रेसिप्रोकल -1/1 दैट इज़ ऑल्सो -1। मतलब ये दोनों नंबर उनका रेसिप्रोकल भी सेम ही है। सो मूविंग ऑन टू ट्रिपल आई, द रेशनल नंबर
दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर है जो कि उसके नेगेटिव के साथ सेम है? ज़ीरो। ज़ीरो इज़ द रेशनल नंबर, उसका नेगेटिव। अगर -0 वैसे कुछ नहीं होता है तो मतलब -0 मतलब 0। सो 0 इज़ द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। Fine. In question number 11, we can see that 0 has no reciprocals because 1 by 0 is undefined. So, no reciprocals, double I. The numbers dash and dash are their own reciprocals, that is 1 and -1 has their same reciprocals. The reciprocal of -5 is -1 by 5 IV. Then IV, reciprocal of 1 by x is x, and the product of two rational number is always a rational number. This is a rational number. Rational number. Now the reciprocal of a positive rational number is also a rational number. Note down this. Now this is the completion of exercise 1.1 of rational number.